आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में कि समुद्र मंथन में से चीज़ें कौन कौन सी निकली थी और देवता और दानवों के बीच में कौन कौन सी चीज़ों का बंटवारा हो गया था। वैसे तो शंकर जी के बारे में हम सभी को पता है कि उन्हें नीलकंठ क्यों कहा जाता है, लेकिन आइए आज इस कहानी से जानते हैं थोड़ी सी अच्छी सी बातें। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया था। समुद्र मंथन की कहानी और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकली वो कौन सी चीज़ें थी जिन्हें मानव और देवता और सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वासुकी नाग की रेती बनाई गई और मदाचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। इसके बाद एक एक करके समुद्र में से कुल 14 चीज़ें निकली थीं, जिन्हें 14 बहुमूल्य रत्नों कहा गया। इन 14 चीज़ों का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच किया गया, लेकिन अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन में से कौन कौन सी चीज़ें निकली थीं। समुद्र मंथन में निकलने वाला पहला बहुमूल्य रत्न हलाहल विष, जिसके कारण हम शिव जी को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। दूसरी थी कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौतुम्बमणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अमृत कलश। हलाहल विष के बारे में हम सबको पता है। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए थे। तब भगवान शिव देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद ही पी गए, लेकिन विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया गया है। कहा जाता है कि शिव जी जब हलाहल विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गईं, जिससे सांप, बिच्छू और विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इस कारण ये जंतु विषैले हो गए। वारुणी, हलाहल विष के बाद दूसरा जो मंत्र निकला वो था वारुणी। वारुणी एक खास तरह की शराब है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। देवता सुरापान करते थे और दानव मदिरा, इसलिए विष्णु जी के आदेश पर यह दानवों को प्राप्त हुई। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि कम्बत के फलों से बनाई जाने वाली इस मदिरा को वारुणी कहते हैं। वहीं चरक संहिता में वारुणी को मदिरा एक ऐसा प्रकार बताया गया है जिसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष और वारुणी को अशुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानव, देवता और समस्त सृष्टि के लिए इसे उपयोगी नहीं माना गया है। इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं हलाहल विष ग्रहण कर लिया और वारुणी यानी मदिरा दानवों को दे दी गई। तो आपको कैसी लगी आज की ये कहानी? हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपसे और इन्फॉर्मेशन शिव जी के बारे में और उनकी पुरानी कथाओं के बारे में पहुंचाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।